से कर्म करते रहो, पांव से घूमते रहो, चलते रहो, लेकिन मन भगवान के चरणों में लगाए रखो, तो भी भजन हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। और कहीं गलत मार्ग पे अगर हम सोचेंगे भी जाने की, तो भगवान जाने नहीं देंगे। कहते हैं गली में कंठी होना चाहिए, मुख में भगवान का नाम होना चाहिए। तो ये कंठी जो है ना, ये ब्रेकर है। ब्रेकर है, माने कंठी अगर पहने हैं तो व्यक्ति चाहे के भी नहीं जा सकता, और जाएगा तो कहा भैया कंठी पहने हो, कम से कम उसकी लाज तो रखो, स्टाफ है। ऐसे ही भगवान के चरणों में अगर हमारा मन है तो भगवान हमें गलत मार्ग पे जाने से बचा लेंगे और जाने नहीं देंगे। और मन ही नहीं है तो मन के राजा तो फिर है ही। भगवान के चरणों में अगर मन नहीं है तो सब अपने अपने मन के राजा तो है ही। जो जिसके मन में आता है वही तो करते हैं। और काम करते रहो, नाम जपते रहो। सुखदेव जी कहते राजन, उससे हमारा कल्याण हो जाएगा। कहा महाराज अभी तक भगवान किस किस को मिले हैं, कैसी भक्ति करनी चाहिए, उनने कैसी भक्ति की जिससे भगवान मिले। क्या बड़ी जाति वालों को भगवान मिलते हैं? सुखदेव जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। भले ही नीचे कुल में जन्म है, लेकिन अगर कर्म अच्छे हैं तो भगवान मिल जाते हैं। भगवान अगर जात पात देखते तो कहा व्याधस्य चरणम धुरवस्यो। व्याध जो है वो तो भील हैं, भीलों को भी भगवान मिले कि नहीं मिले? तो फिर महाराज क्या देखते, उम्र देखते होंगे। बोले ना ध्रुवस्य हो, ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के थे, फिर भी भगवान मिल गए। तो फिर महाराज क्या देखते हैं, पढ़े लिखे वालों जो पढ़ लिख लेते उनको भगवान मिलते। बोले ना तो फिर बोले वयो विद्या गजेंद्रस्य। कहा गजेंद्र माने हाथी, हाथी कोई विद्यालय में पढ़ने नहीं गया, फिर भी भगवान मिल गए पशु को। तो कहा सुंदर लोगों को मिलते होंगे। बोले ये भी बात नहीं है। कुब्जायाम किमो तत्र। कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी थी, फिर भी भगवान मिल गए। परीक्षित ने कहा तो फिर धनवान लोगों को मिलते होंगे, पैसे से पैसा दिया भगवान मिल गए। बोले ना तत् सुदाम नो धनम। सुदामा जी तो निर्धन थे, फिर भी भगवान मिल गए। अच्छा तो महाराज अब आप ही बताइए कि आखिर भगवान किसको मिलते हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। भगवान तो सिर्फ अगर मिलते हैं तो भक्तों को मिलते हैं, और जिन जिन ने भक्ति की है उनको भगवान मिले हैं। बिना भक्ति के भगवान नहीं मिल सकते। पानी में डूबोगे तो निश्चिंत ही मर जाओगे, और भक्ति में डूबोगे तो निश्चिंत ही भगवान मिल जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। डूबना पड़ेगा भाव भक्ति में। तो कहा महाराज हमें 1 आध 2 भक्तों की कथा जरूर सुनाए। आपने सबसे पहले कहा था व्याधस्य। व्याध माने भील, भीलों को भगवान कैसे मिल गए ये बताओ। तो कहा भीलनी थी सबरी, और सबरी को भगवान मिल गए।
कैसे मिले प्रभु, हमें विस्तार से बताने की कृपा करें। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार की बात है, सबरी जब विवाह के योग्य हो गई तो इनके कुल में एक परंपरा थी कि जब जब शादी होगी तब तब शादियों में पशुओं की हिंसा की जाती थी। सबरी को मालूम चला कि हम विवाह करेंगे तो हमारे विवाह में भी कई पशु मारे जाएंगे बेजवान। इसलिए सबरी को मालूम चला तो सबरी ने मना कर दिया, बोले हमें विवाह है नहीं करना, जंगल की ओर चली गई। मतंग ऋषि से शिक्षा दीक्षा आदि लेकर के मतंग ऋषि ने कहा, सबरी तुम भक्ति करो, भगवान का भजन करो, एक दिन भगवान स्वयं चल के तुम्हारे घर आएंगे। और सबरी को गुरु के वचनों पर विश्वास हो गया। गुरु ने कहा है कि तुम्हारे लिए भगवान मिलेंगे। बोले भगवान तुम्हें मिलेंगे, एक दिन आएंगे तुम्हारे घर। और गुरु के वचनों का सबरी पालन करती रही, विश्वास करके। जीवन में विश्वासो दायकम फलम, विश्वास है तो ही फल है, विश्वास नहीं है तो कोई फल नहीं है। विश्वास करना चाहिए। सबरी ने तो विश्वास कर लिया कि गुरु ने कहा है तो गुरु के वचन कभी गलत नहीं हो सकते, मिथ्या नहीं हो सकते। और विश्वास करके भजन करती रही। और चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट है, राम घर आएंगे, ऐसा विश्वास हो गया। ये कब की बात है? जब राम जी का अवतार भी नहीं हुआ था, उस समय की बात है। अब फिर राम जी को अवतार लेना पड़ा और ऐसे भक्तों के यहाँ जाना भी पड़ा। आज हमें मालूम है कि हमारे राम अवतार ले चुके हैं, हमारे कृष्ण अवतार ले चुके हैं और हैं, फिर भी हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो सबरी रोज फूल बिछाया करती थी और मंदाकिनी में शाम को विसर्जन कर देती थी। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं आए तो कल आएंगे। कल फिर ऐसे ही काम, ऐसे लगभग कई सालें बीत गईं। कल का इंतजार करती रही, प्रभु नहीं आए। फिर भी मन को छोटा नहीं किया। आज का कोई इंसान होता एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन इंतजार करता, कितने दिन इंतजार करता? 1 महीना, 1 साल। अंत में जब वो परेशान हो जाता फिर कहता अब वो आ ही नहीं रहे हैं, चलो घर चले। पर सबरी तो डटी रही भक्ति में और इंतजार करती रही। एक दिन की बात, सबरी हाथ जोड़ के बैठी है और रो रही है, प्रभु हमारी भक्ति से आप प्रसन्न नहीं हैं, इसीलिए तो आप आ नहीं रहे हैं। और तो हम भक्ति पूजा जानते नहीं हैं। गुरु ने कहा था सिर्फ तुम फूल बिछाना रास्ते में और भजन करना, हम तो वही जानते हैं। अब मुझे मालूम नहीं है हम कौन सी भक्ति करें, कौन सी पूजन करें जिससे आप आ जाएं, और तो हम कुछ जानते नहीं हैं। कहा जहां कहीं भी कमी हो मेरे प्रभु मुझे क्षमा करना, मेरे घर जरूर आना। आज एक कौआ आया, डाल पर कांव कांव करने लगा, बैठ गए। उस कौए से ही बोल पड़ी कि बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे, बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे।
लगाई कहाँ देर है और नहीं राम की लगाई कहाँ देर है। चुने चुन के रखे मैंने कब से ये मेर है। चुन चुन के रखे मैंने कब से ये मेर है। बलि बलि जाऊंगी मैं, बलि बलि जाऊंगी मैं, राम जब खाएंगे बोल बोल गाना मेरे राम कब खाएंगे। बलि बलि जाऊंगी मैं, बलि बलि जाऊंगी मैं, राम जब खाएंगे बोल बोल गाना है। ला देर काना मेरे राम की खबरिया, ला देर काना मेरे राम की खबरिया। आएंगे धनुष धारी कौन सी डगरिया, आएंगे धनुष धारी कौन सी डगरिया। अखियाँ बिछा दूंगी, अखियाँ बिछा दूंगी मैं, राम जब आएंगे बोल बोल गाना मेरे राम कब आएंगे। ओ अखियाँ बिछा दूंगी मैं, अखियाँ बिछा दूंगी, अखियाँ बिछा दूंगी, राम जब आएंगे बोल बोल गाना राम कब आएंगे। बोल बोल गाना मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल गाना मेरे राम कब आएंगे। भोले भाले दोनों भाई बड़े ही यावर हैं, भोले भाले दोनों भाई बड़े ही खावर हैं। मेरी इस नैया के कोई पतवार है, मेरी इस नैया के कोई पतवार है। जान के अनाथ हमको
अखियाँ बिछा दूंगी मैं राम जब आएंगे। अखियाँ बिछा दूंगी मैं, अखियाँ बिछा दूंगी मैं राम जब आएंगे। बोल बोल दादा मेरे राम जब आएंगे। बोल बोल दादा मेरे राम जब आएंगे। सबरी की झोपड़ी सबरी की झोपड़ी के, सबरी की झोपड़ी के भाग जग जाएंगे। बोल बोल दादा मेरे राम जब आएंगे। बोल बोल दादा मेरे राम जब आएंगे। सबरी की झोपड़ी के, सबरी की झोपड़ी के, सबरी की झोपड़ी के भाग जग जाएंगे। बोल बोल दादा मेरे राम जब आएंगे। बोल बोल दादा मेरे राम जब आएंगे। बोल बोल दादा मेरे राम जब आएंगे। राघवेंद्र सरकार की। अब यहाँ पर समय व्यतीत हुआ। एक दिन भगवान स्वतः चल करके आए। कहते हैं भक्ति जब हमारी पूर्ण हो जाती है तो भगवान स्वयं चल के आते हैं, और भक्ति में कमी होती है तो हमें बार बार भगवान के पास जाना पड़ता है। जितने भी भक्त हुए हैं उनके पास भगवान स्वयं चल के गए हैं। गए कि नहीं गए? जिन जिन ने भक्ति करी है उनके यहाँ स्वतः भगवान आए हैं। अब सबरी जानती तो थी नहीं कि राम जी कैसे हैं, सामने आके खड़े हो गए। वनवासी का भेष है। अच्छा, आप कौन हैं? सबरी ने पूछा, आप कौन हैं? राम जी मन ही मन में हंसने लगे। वाह, पहचानती नहीं हो? इंतजार किसका कर रही थी? बोले हम तो राम का कर रहे थे। वही राम है, अयोध्या के राजा, चक्रवर्ती, धर्म सम्राट, श्री श्री 1008 श्री दशरथ जी महाराज। अच्छा, उनके सुपुत्र हैं राम। सबरी चरणों में गिर गए। अब देखिए, भगवान को सब पाना चाहते हैं, पर भगवान अगर सामने आके खड़े हो जाएं तो बताइए कौन पहचानेगा? पहचानने की भी शक्ति भगवान ही देते हैं, और वो ही परिचय देंगे जब तो हम जानेंगे। लोग कहते भगवान नहीं मिलते, भगवान मिल ही जाएंगे तो क्या करोगे? पहचान जाओगे? पता नहीं कौन से भेष में आ जाए। कहते हैं ना कि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तो आएंगे हम और आपके रूप में ही आएंगे, संत ब्राह्मण के रूप में ही तो आएंगे। अब साक्षात तो आ ही नहीं सकते, और आएंगे तो हम लोग पहचानेंगे नहीं, और पहचान लेंगे
तो देख नहीं सकते। भगवान का इतना तेज है जिस तेज को कोई देख नहीं सकता। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज सबरी धन हो गई और अपने आप को भाग्यशाली समझ रही है। आज हमारे भाग्य खुल गए। कई वर्षों से जो हमने आपका इंतजार किया आज पूर्ण हो गया। प्रभु आप रुकिएगा, हम आपके लिए कुछ प्रसाद लेके आते हैं, आप उसको पाइएगा। सबरी ने देखा घर में तो कुछ है नहीं। जैसे ही बद्री वन में पहुंची है, बेर लेकर के आई है। कुछ लोग कहते हैं सबरी ने जूठे बेर खवाए हैं, लेकिन रामचरितमानस में तो लिखा है कंद मूल खवाए हैं। कंद मूल फल अति सुरस दिए रघुनाथ, सुरस दिए रघुनाथ। पर वाल्मीकि रामायण में लेख आता है कि बेर खवाए हैं, पर कुछ लोग कहते हैं जूठे खवाए हैं। अब आप लोग ही बताना, आपके घर में कोई रिश्तेदार आवे, कई दिनों के बाद में आवे, पहली बार आवे, आप उनको जूठा खवाएंगे? बताओ। अगर आप लोग जूठा खवा सकते हैं रिश्तेदारों को, तो हो सकता है सबरी जूठा खवा रही हो। बोलो। दूसरा, आप लोग जब जूठा नहीं खवा सकते हैं तो सबरी क्या जूठा खवाएगी? हाँ, ये हो सकता है जैसे जो बेरी के वृक्ष है ना, तो वहाँ कई वृक्ष लगे हुए थे, तो एक बेर से हमें पता लग जाता है कि ये बेरी का बेर मीठा है कि खट्टा है, कि पूरे ही चिक चिक के रखने पड़ते हैं। बताओ, एक से ही मालूम तो चलता है कि नहीं? जैसे माताएं पहले क्या बोलते हैं, उस घड़ा में बनाती थी चावल, फिर धीरे धीरे चीजें बदलती गईं, तो उसमें से एक चावल निकालती थी और देखती थी, पता लग जाता था कि चावल पक गए कि कच्चे हैं। ऐसे ही है ना? तो सबरी ने ऐसा ही किया होगा, एक बेर को चिखा होगा। ऐसा नहीं कि सभी चिक चिक के रखे हुए जूठे करके भगवान को प्रसादी पवाई है। बेर फल भगवान पाते हैं, और भगवान ने मन में सोचा सबरी ने हमें बेर खवाए हैं, इसकी बदले में हम क्या दे दें। सोच रहे हैं भगवान भी अगर इंसान उनकी सेवा करे तो भगवान भी सोच में पड़ जाते हैं, इसके बदले हम क्या दे दें। तो कुछ दिन वहां भगवान रहे, और जब जाने लगे तो जाते जाते 9 प्रकार की भक्ति, 9दा भक्ति भगवान राम बता करके गए कि प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इस प्रकार से
9 प्रकार की भक्ति। सबसे पहली भक्ति है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करना चाहिए, ब्राह्मणों का संग करना चाहिए, गुरुजनों का संग करना चाहिए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कथा ही एक भक्ति है, सुनना ये दूसरी भक्ति है। इसी प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति बता करके राम जी जाते हैं। और जब जाने लगे तो सबरी चरण पकड़ लेती है, प्रभु थोड़ी और रुक जाते तो बड़ी कृपा। अच्छा भगवान आ जाएं और अपन भगवान को जाने देंगे? कभी नहीं जाने देंगे। सबरी मन में सोच रही है जा रहे हैं, तो क्या कहती है कि जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विराज, अपने ही प्राणों की करते विराज। अब ये शरीर, अब ये शरीर हमारा नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है। अब ये शरीर, अब ये शरीर हमारा नहीं है, अभी हमने जीवन देखा नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है। हरि लाल